डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को बस्तर आएंगी। जगदलपुर में बस्तर पनडुम का करेंगी शुभारंभ। लाल बाग मैदान में होगा संभागीय कार्यक्रम। रजत जयंती पर जशपुर को विकास की सौगात। कांसाबेल में सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ 62 लाख रुपए मंजूर। सीएम विष्णुदेव साय ने दी सड़क परियोजना को मंजूरी। कोरबा में हनुमान मंदिर से दान पेटी चोरी। चोर जंजीर काट कर ले गए। 2 साल से नहीं खुली थी दान पेटी। बिलासपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन का काम पूरा। कोतरलिया भूपदेवपुर नई चौथी लाइन तैयार। सीआरएस ने नई लाइन पर हाई स्पीड ट्रायल लिया गया। बलौदा बाजार में धान खरीदी महाअभियान संपन्न। 1,57,000 किसानों से धान खरीदी गई। खरीदी में 94% किसानों की भागीदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर की खबर से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे और सीधे दुर्ग के लिए रवाना हुए। उन्होंने किसानों से खेतों में मिलकर उन्नत खेती और अनुभव साझा किए। किसान मेले में भी शामिल हुए। लौटने के बाद मंत्रालय में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ छत्तीसगढ़ के विकास जीराम योजना और बजट पर समीक्षा की। शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास की सराहना की और कांग्रेस पर तंज कसते हुए आरोप प्रत्यारोप को लेकर हमला बोला। अब भी आएंगे, बाद में भी आएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्राणों से प्यारा है। और आज विशेषकर छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर एक तो मैं किसानों से संवाद के लिए आया हूँ। दुर्ग जिले में किसानों के बीच खेतों में जाके वहाँ बड़ी प्रगतिशील खेती होती है। प्रगतिशील किसान संघ कई दिनों से मुझे आग्रह कर रहा था कि मैं आके उसको देखूं, तो उनके प्रयोगों को मैं देखूंगा, उनके साथ चर्चा भी करूंगा, किसानों से संवाद करूंगा और बाद में किसान मेले में भी भाग लेके, क्योंकि किसान मेला एक सरकार और किसानों के बीच संवाद का सेतु है, तो उसमें भी चर्चा करूंगा। यंग लीडर्स डायलॉग के अंतर्गत यहाँ के कुछ नौजवान दिल्ली गए थे, तो उनको भी मैंने निमंत्रित किया है, क्योंकि युवाओं के मन में कई तरह के आइडियाज़ होते हैं, उनसे भी चर्चा करूंगा। और बाद में लौटकर मैं छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरीट में, मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, उनके साथ ग्रामीण विकास मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं की हम लोग समीक्षा करेंगे और भारत सरकार की योजनाओं को और कैसे बेहतर ढंग से हम छत्तीसगढ़ में लागू कर छत्तीसगढ़ की प्रगति और विकास में योगदान दे सकते हैं, उस पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की कृषि का एक रोड मैप राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर बनाएंगे। अभी भी यहाँ खेती में जो प्रगति हो रही है, मैं उसके लिए सरकार को बहुत बधाई देता हूँ। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अद्भुत काम छत्तीसगढ़ में हुआ है। 18 लाख आवास जो भूपेश बघेल जी की सरकार खा गई थी यहाँ की जनता के, वो 18 लाख आवास एक साथ छत्तीसगढ़ को पिछले 2 वर्षों में दिए हैं। उनमें तेजी से उनके निर्माण का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण सड़कें हो या छत्तीसगढ़ में ठीक से विकसित भारत जी राम जी योजना को लागू करके गाँव को पूर्ण विकसित गाँव, गरीबी मुक्त गाँव, रोजगार युक्त गाँव, स्वावलंबी गाँव बनाना हो, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज का पूरा दिन समर्पित है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, यहाँ की खेती के लिए, यहाँ ग्रामीण विकास के लिए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। ये बजट उसको और गति देगा।
आज मैं विस्तार से बात करूंगा आपसे राज्य सरकार से चर्चा के साथ मंत्रालय में, तब हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद जी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने धान खरीदी में अव्यवस्था, किसानों के टोकन नहीं कटने और खरीदी अवधि बढ़ाने की मांग उठाई। कमिश्नर प्रणाली पर असंतोष जताया और कानून व्यवस्था पर सरकार की विफलता बताई। केंद्रीय बजट को निराशाजनक और पीएम आवास योजनाओं के झूठे दावों पर निशाना साधा। जारी करे। जिस तरह से कल स्वास्थ्य विभाग की लाचारी की वजह से आयुष्मान कार्ड का पैसा इस सरकार ने नहीं दिया और पिछले 7 महीना का पैसा नहीं मिला, लगभग 1500 करोड़ रुपए। उसके वजह से निजी अस्पतालों में कल पूरी तरह से आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद कर दिया गया अपनी पैसे की मांगों को लेकर। साथ ही कई ऐसे मरीज हैं जो कल अपने इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर हुए। पिछले कई दिनों से माना धरना स्थल पर डीएड के बेरोजगार युवा अनशन पर बैठे हुए हैं और उसी तरह से रसोईया संघ के कर्मचारी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार बड़ा दावा करती है कि मोदी गारंटी के नाम से, और रसोईया संघ के 2 कर्मचारियों की मौत भी हुई। सरकार का संवेदनशीलता नहीं जागा। अब क्या है, शिवराज सिंह पहले मध्य प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह के बीच में क्या चल रहा है, ये पूरे जग जाहिर है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह के बीच यादवी संघर्ष चल रहा है, वो भी सबको पता है। और रही बात छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी आपस में, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी की बात करें, चाहे अमर अग्रवाल जी की बात करें, चाहे अजय चंद्राकर जी की बात करें, इन लोग साथ क्या बर्ताव कर रही है वो सबको पता है। रायपुर के तेलीबांधा तालाब में बढ़ती भीड़ और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण नगर निगम ने पार्किंग शुल्क लागू किया है। महापौर मीनल चौबे ने कहा कि उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि पार्किंग को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। मॉर्निंग वॉकर से शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि दोपहर 12 बजे के बाद ही शुल्क लागू होगा। निगम कर्मचारी मौके पर मॉनिटरिंग करेंगे और शहरवासियों से सुझाव मांगे गए हैं। जिस तरह से एक बार फिर से चर्चे में आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, क्या देखिए, शहर की यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए निगम प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि जो तेलीबांधा ये जो तालाब है, इसके अंदर भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और सामने के भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, चौपाटी, ठेले सब आ गए हैं। तो वहाँ पर आने के वाले आगंतुकों के लिए एक नॉमिनल पार्किंग शुल्क लिया जाएगा, ताकि जो गाड़ियाँ जो इधर उधर अव्यवस्थित रूप से खड़ी रहती हैं तो आम थोड़े से लोगों के कारण पूरे आम जनता को असुविधा होती है। हमने लगातार यहाँ पर वॉच किया है कि शाम के समय में बहुत यहाँ पर ट्रैफिक है वो अव्यवस्थित हो जाता है। जो जाने वाले जिनको 5 मिनट में कहीं पहुँच रहे हैं उनको पहुँचने में आधा घंटा लग रहा है। बेतरतीबी से लोग
गाड़ी खड़ी करके रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और 4-4 घंटे 5-5 घंटे वहाँ बिताते हैं। तो इसलिए हम शहर की व्यवस्था को ठीक करने के लिए इस प्रकार की नॉमिनल शुल्क के साथ तेलीबांधा तालाब के पास एक पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं। ये जो हम कर रहे हैं वो आम जनता की सुविधा के लिए कर रहे हैं। इसमें हमको किसी को परेशानी में डालना या किसी को तंग करना ये हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। किसी को अगर इसमें आपत्ति हो रही है या किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम संवाद के लिए भी तैयार हैं। मगर मुझे लगता है कि निगम प्रशासन की जिम्मेदारी है वो शहर की व्यवस्था को थोड़ा सुधारे। तो शहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से आम जनता से, आम नागरिकों को भी स्पष्ट कर दूं कि यहाँ जो वॉक करने आते हैं, सुबह अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जो सैर करने के लिए आते हैं, उनके लिए कोई पार्किंग शुल्क नहीं रहेगा। आप सब हमको व्यवस्था बनाने में सहयोग दीजिए। ये जो हम कर रहे हैं पार्किंग जो की व्यवस्था कर रहे हैं वो सिर्फ व्यवस्था ठीक करने के लिए कर रहे हैं। राजस्व कमाना ये नगर निगम का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। 10 रुपये 5 रुपये का जो नॉमिनल शुल्क रहेगा वो बिल्कुल जनहित में हम ले रहे हैं, ताकि जो गाड़ी खड़ी कर रहे हैं वो अपनी व्यवस्थित तरीके से अपनी गाड़ी को खड़ी करें और सबको जो आने जाने वाले आम जनता है, जो राहगीर है, उनको भी ठीक से व्यवस्था मिले। महासमुंद जिले में पुलिस ने सांपों का रेस्क्यू करने वाले चर्चित यूट्यूबर आकाश यादव को गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी अहिल्यानगर महाराष्ट्र का रहने वाला है और यूट्यूब पर उसके 55 से 60 लाख फॉलोअर्स हैं। जांच में खुलासा हुआ कि आकाश यादव ओडिशा से महाराष्ट्र तक गांजा तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने उसकी करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति चिन्हांकित की है। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई अंतर्राज्यीय समन्वय का उदाहरण है। जनवरी माह में 24 मामलों में 10 करोड़ रुपए से अधिक का गांजा जब्त कर 52 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एनटीएफ और लगभग सभी थाने की पुलिस ने बहुत प्राथमिकता पे इस समस्या को लिया है कि गांजा तस्करी शुरू से लेकर अंत तक बिक्रीकार, खरीदार, थोक बिक्रीकार, थोक खरीदार और खुदरा बिक्रीकार, खरीदार के ऊपर सब एकदम प्रभावी कार्रवाई करें। तो इस संदर्भ में मैं 3 तरह की चीजें यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि हमने एक केस में एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट किया, जिसके बारे में आप बता रहे थे, हाईलाइट कर रहे थे। इस केस में हमने टोटल 3/26 कोमाखां का केस है। 520 किलो गांजा एम्बुलेंस में जब्त हुआ था। 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 4 तो परिवहन करता है, बट उसके अलावा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और सनसनीखेज आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। गांजा का जो मुख्य खरीदार था रामदास चंदू सोनवाने, खड़गवासला पुणे का, 7-8 केसेस उसके ऊपर पहले के हैं। इलीगल दारू गांजा के अलावा मारपीट का 307 आईपीसी का, और वो तड़ीपार भी है वहां के एक क्षेत्र से। और उसके 2 बेटे तड़ीपार होने के कारण खुदरा बिक्रीकार का काम करते थे, तो 3 अरेस्ट वहां पे हुए हैं। एक सबसे सनसनीखेज अरेस्ट ये है कि पूरे नेटवर्क को समझने और चलाने वाला और सप्लाई और डिमांड साइड को लिंक करने वाला आरोपी आकाश यादव, जो कि अहिल्यानगर का है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में एक बड़ी सेंसेशन है। वो उसके लगभग 55-60 लाख सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के चैनल पे, 5.5-6 लाख फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे। सर्प की सेवा करता है, गांजा का सेवन भी कराता है, लेकिन सर्प की सेवा करता है, स्नेक रेस्क्यू करता है, सांप पालता भी है घर में। तो वो उसकी एक हॉबी और एक साइड बिजनेस है जिसके लिए वो फेमस है। और साथ में वो बड़े बल्क में, बड़ी मात्रा में गांजा को उड़ीसा से महाराष्ट्र में लेकर जाता है। इस केस में 520 किलो गांजा एम्बुलेंस में लेकर जा रहा था और पकड़ा गया था। पिछले साल डेटा के हिसाब से और हमारे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कम 6 से 7 बार वो गांजा उड़ीसा से महाराष्ट्र लेकर गया था। गौरेला में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड ज्योति अग्रवाल ने आरोपी रामकुमार भरिया को आजीवन कारावास की सजा दी। मामला 17 दिसंबर 2024 का है, जब आरोपी ने नाबालिग को नदी किनारे ले जाकर दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।